Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. हमने आगे की वीडियो में ट्री का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया. अब हम देखेंगे आज ग्राफ के बारे में. ग्राफ क्या है? ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? उसमें क्या कंसिस्ट होता है? नोड्स एंड एडजेस. नोड्स को क्या कहते हैं हम? वर्टाइसिस कहते हैं, राइट? एंड एडजेस मीन्स लाइंस जो नोड्स को कनेक्ट करती है ग्राफ में. ग्राफ की डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसिस और nodes and set of edges which connect a pair of nodes. ग्राफ जो होते हैं वो काफी सारी रियल टाइम प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं. मीन्स ग्राफ का नेटवर्क रिप्रेजेंट करने में यूज होता है, राइट? फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स पाथ्स इंक्लूड कर सकता है सिटी में, टेलीफोन नेटवर्क के लिए या फिर सर्किट नेटवर्क के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप अगर फेसबुक यूज कर रहे हो तो ये जो पर्सन है जो फेसबुक यूज कर रहे हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, वो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ वर्टेक्स मीन्स नोड्स. टुडे वी विल सी व्हाट इज ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड एलिमेंट्री ग्राफ ऑपरेशंस. कौन से देखेंगे? BFS एंड DFS. Let's start with adjacency matrix. A diagrammatic representation of graph may have limited usefulness. However, such a representation is not feasible when number of nodes and edges in a graph is large. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स ग्राफ में जो हम नोड्स को लेके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विच इज नॉट फिजिबल, क्योंकि अगर बहुत सारी नोड्स हो तो ग्राफ की साइज भी लार्ज हो जाएगी, उसमें एडजेस भी और नोड्स भी बढ़ जाएगी, राइट? इट इज इजी टू स्टोर एंड मैनिपुलेट मैट्रिसेस एंड हिंस द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय देम इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूजिंग मैट्रिसेस, right? Here let G is equal to VE be a simple diagraph in which V is equal to V1, V2 up to Vn. V means vertices जो होगी वो, and nodes are assumed to be ordered from V1 to Vn. V1, V2, V3 ये क्या होगी? वैल्यू होगी जो नोड्स की है वो. यहाँ पे n क्रॉस n मैट्रिक्स, n कुछ भी नंबर हो सकते, 0, 1, 2, 3, 4. n इंटू n मैट्रिक्स A, n क्रॉस n मैट्रिक्स जो बनेगा उसको क्या हम कहेंगे? A मीन्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स. एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ G. ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे G से, राइट? G whose elements are Aij are given by here. Aij, I means row, column, and J means row. मैट्रिक्स में जो रो एंड कॉलम होती है. अगर 1 होगा, 1 कब होगा? इफ Vj belongs to E, मीन्स अगर जो नोड्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मीन्स एज है वो एक नोड से दूसरी नोड को कनेक्ट कर रही है, दूसरी नोड उस नोड को कनेक्ट कर रही है, तो क्या हम वैल्यू पुट करेंगे वहां पे? तब वो वैल्यू होगी 1, अदरवाइज इट विल 0. यहाँ पे हम एक ग्राफ दे सकते हैं. यहाँ पे वर्टाइसेस कौन सी है? V1, V2, V3 एंड V4. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एडजेस है वो कनेक्टेड है नोड्स के बीच में, मीन्स नोड्स है वो एडजेस से कनेक्टेड है, राइट? इसका ये मैट्रिक्स
रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऐसे, मीन्स अगर V1 है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा, ये रो है, ये कॉलम्स है सब। सो V1 यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे V1 है। सो V1 में से कोई भी नोड, यहाँ पे कोई लूप नहीं बन रहा है, राइट। V1 में से कोई भी एज है वो स्टार्ट नहीं, बाहर नहीं निकल रही और एंड भी नहीं हो रही। सो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0। बट V1 में से V2 में एक एज है, राइट, एक वो कनेक्टेड है दूसरी नोड से, यहाँ से एज कनेक्टेड है। सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1। नाउ V1 V3, V1 में से V3, यहाँ पे V1 में से V2 में एड जा रही है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। बट V1 में से कोई भी एज निकल के V3 पे नहीं जा रही, V3 में से V1 में जा रही है पर V1 में से V3 पर नहीं जा रही। सो यहाँ पे क्या आएगा 0। सेम V1 टू V4, सो यहाँ से एज निकल कर यहाँ पे एंड हो रही है, राइट। सो इट इज 1। सेम V2 V1, V2 V1, यहाँ पे एक इंटरकनेक्टेड नोड है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 1। V2 में से V2, यहाँ पे कोई लूप नहीं है, राइट। V2 में से निकल के कोई भी नोड, कोई भी एज V2 में वापस एंटर नहीं हो रही है, एंड नहीं हो रही है। सो यहाँ पे 0 आएगा। V3 में, नाउ V2 में से V3 पे कोई एज नहीं है, सो यहाँ पे 0। V2 में से V4 भी नहीं है, सो यहाँ पे 0। नाउ V3 में से V1, यहाँ पे एक एज है, एंटर हो रहा है V1 में, सो यहाँ पे 1। V3 में से V2, यस, यहाँ पे एक एज अंदर जा रही है V2 साइड, सो यहाँ पे क्या होगा 1। V3 टू V3 0, कोई भी लूप नहीं है यहाँ पे। नाउ V3 टू V4, हाँ, V3 में से निकल कर एज कहाँ पे एंड हो रही है V4 पे, सो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1। सेम V4 टू V1, नो 0। V4 टू V2 एक एज है, सो 1। V3 टू V1, V3 टू V3 0, हम अभी V4 पे है, सो V4 टू V4 0 एंड V4 टू V4 0, right? So this is A, adjacency matrix. Yeah. Now, an element of the adjacency matrix is either 0 or 1. Any matrix whose elements are either 0 or 1 is known as a bit matrix or Boolean matrix. Boolean की दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, मीन्स 0 और 1. So, for example, if a given graph G is equal to M V E, so an adjacency matrix depends upon the ordering of the elements of V. जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स है V, वर्टाइसिस है, उस एलिमेंट्स पे डिपेंड होगा, राइट। सो for different ordering of the elements of V, we got different adjacency matrix. For example, यहाँ पे ये ग्राफ है, सो ये सिंपल वन adjacency matrix का है, right? So the number of elements in the ith row whose value is 1, right, is equal to the out degree of the node. मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ith रो है, उसमें जिसकी वैल्यू 1 है, यानी कि V2 एंड V3, यहाँ पे जो दो वैल्यू है वो 1 है फर्स्ट कॉलम में, राइट। सो अभी क्या होगा V2, सो V2 में से एक एज निकल रही है, हाँ राइट,
निकल रही है। सो ये क्या होगा, आउट डिग्री होगा, ठीक है, आउट डिग्री। सो वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे भी 1 है, सो V3 में से आउट डिग्री है, ये राइट, V3 to V1 आउट डिग्री नोड है, सो यहाँ पे 1 होगा। सो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ith row whose value is 1 is equal to the out degree of node Vi. Same as the number of elements is in jth column, right? So ये j है, ये I है, right? So whose value is 1 is equal to the in degree of node Vj. यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 कहाँ पे है, V2 एंड किस कॉलम में है, V4 में। सो V2 में से कोई इन डिग्री है, यस, V2 में V1 में से एक इन डिग्री है, राइट। सो ये क्या होगा, V इन डिग्री ऑफ Vj। सेम V4 में से कोई इन डिग्री है, यस, V1 में से। सो for a null graph which consists of only n nodes but no edges, so the adjacency matrix has all its elements 0. For example, adjacency matrix is the null matrix, means सिर्फ n nodes, n का नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, but no edges, कोई भी edge नहीं होगी, right? So वो क्या होगा, उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 0। ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज द ओनली नोड। सो उसको क्या बोलेंगे हम, वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नाउ पावर ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये कौन सा है, ए सिंपल एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। अभी ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, सो हमको क्या वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे हमको 2 मिला, राइट। सिंपल अगर ए क्यूब होगा, सो ए इंटू ए मीन्स इसका ये इंटू फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, सो हमको वैल्यूज इस तरह से कुछ मिलेगी। सेम 4 a raised to 4 मीन्स ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, सो हमको ये सभी वैल्यूज मिलेगी। सो दैट मीन्स एंट्री ऑफ 1 इन ith row and j column of A shows the existence of an H, Vi and Vj, ये सभी वैल्यू होगी, ये Vi, ये सभी Vi, ये रोज है वो, एंड कॉलम्स को हम देखें तो ये Vj, दैट इज द पाथ ऑफ लेंथ 1, ठीक है। हमको यहाँ पे वैल्यू 0 और 1 मिलेगी, बट एंट्री इन A स्क्वायर shows the number of different paths of exactly length of 2 from node Vi to Vj, and for A3 the number of different paths of exactly length 3 from node Vi to Vj. So path matrix और reachability matrix, so वो कब होगा, so suppose let G is equal to VE be a simple diagram which contains n nodes that are assumed to be ordered. So n by n matrix means P is known as a path matrix whose elements are given by Pij, I number of rows, j number of columns, so is equal to 1 if there exists path from node Vi to Vj, otherwise it will 0. So let's see about adjacency list representation. So ये एक सिंपल डायग्राफ है, ओके। इसका लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करें तो हम कैसे करेंगे, 0 का 1 2 3 4 मीन्स 0 है, so उसमें से कितनी नोड्स कनेक्टेड है उससे, राइट। सो 1 के साथ कनेक्टेड है 3 2 एंड 4, सो ये इसका एडजेसेंसी लिस्ट है 0 का।
नाउ 1, सो 1 के साथ कौन कनेक्टेड होगा? 0 and 3, 0 and 3 जो भी उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है वो लिस्ट, राइट। नाउ 2 से कौन कनेक्टेड है? 0, 3 and 4, राइट। सो अभी लास्ट होगा वो क्या होगा? नल वैल्यू होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो लास्ट नोड होता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में, लिंक्ड लिस्ट में, वहां पे क्या होता था? जो लास्ट नोड होता था उसका जो एड्रेस पार्ट होता था, लिंक पार्ट, वो नल वैल्यू कंटेन करता था, राइट। सेम ऐसे ही अभी 4, सो 4 से कौन कनेक्टेड है? 0, 2 and 3, 0, 2 and 3. So this is the adjacency list representation of graph. Now let's see about graph traversal. So two commonly used traversal techniques are depth first search DFS and breadth first search BFS. ये traversal टेक्निक है जिसके थ्रू हम ट्रैवर्स करके वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में देखते हैं। सो इट इज लाइक अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने जैसे देखा था कि पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट रूट नोड, लेफ्ट ट्री एंड फिर उसके बाद राइट ट्री, सेम वैसे ही। सो ट्रैवर्सल कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स of VI. VI is visited and then all vertices adjacent to VI are traversed recursively using DFS. यहाँ पे क्या होगा? जो भी VI जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो सभी उनकी adjacent vertices है उससे होके ट्रैवर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, ठीक है। सो इसका हम DFS देखे तो वो कैसे होगा? DFS ग्राफ एंड VI कौन सा है? अभी 1, हम यहां से स्टार्ट करें। सो 1, सो विच इज गिवन बाय स्टेप 1 कौन सा होगा? पहले हम कौन सा विजिट करेंगे? जहां से हमने यहां से स्टार्ट किया है, राइट। सो विजिट 1। सो नाउ स्टेप 2, अभी हम यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे यार। सो यहाँ पे 1 के साथ कौन से कनेक्टेड है? 2, 3, 4 and 5. So DFS G2, G3, G4 and G5 ये लिख दिया हमने। अभी स्टार्ट कहां से हुआ? अभी 1 2 से कनेक्टेड है पहले। सो 2 किससे कनेक्टेड है? 6 से। सो DFS G2 ग्राफ में VI की कौन सी वैल्यू आई? अभी 2 वर्टाइसिस की। सो स्टेप 1 अभी विजिट कौन सा होगा? 2। सो ऑन स्टेप 2 DFS G6 क्योंकि 6 2 से कनेक्टेड है। नाउ अभी 6 किससे कनेक्टेड है? 8 से। सो स्टेप 3 कौन सा होगा? सॉरी DFS G6 अभी हमको विजिट किसको कर रहे हैं? 6 को। सो स्टेप 1 विजिट 6, DFS G3 एंड G8 क्योंकि 6 किससे कनेक्टेड है? 3 से कनेक्टेड है 8 से। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले क्या होता था? पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट ट्रैवर्सिंग, फिर राइट ट्रैवर्सिंग, राइट। सो हमको सेम ऐसे ही वैल्यू मिलेगी। सो पहले अभी उसने विजिट किया 3 and 8। अभी DFS of given graph starting from node 1 is given by 1, right? हमको वैल्यू कौन सी मिली? पहले 1, फिर उससे कनेक्टेड सारे 3, 6, सॉरी ये पहले हमको DFS में पहला स्टेप क्या होगा? हम जिसको विजिट कर रहे हैं उनकी जो भी एडजेसेंट नोड्स है उसको हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 1 से हम 2 से कनेक्टेड है 6 किससे कनेक्टेड है? 3, 8, राइट। सो 6 से कनेक्टेड है 3 and 8। सो 6, 3, 8, राइट। नाउ
8 किससे कनेक्टेड है? 7। फिर हम यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में जा रहे हैं, सो 4 एंड इन लास्ट 5. Let's see another example. A 10 कहाँ पे जाए, उससे कनेक्टेड क्या है? B. Now D. Then D किससे कनेक्टेड है? H. Then E. उसके बाद क्या आएगा? C. Right? Then F and G. Now, what is the DFS of this graph? So, A, B, D, then C, F and E. यहां से हमने स्टार्ट किया. So, B and C, बट हम B के जाएंगे. B किससे कनेक्टेड है? D. D, C, F, E. So, आपको इसका DFS फाइंड करना है. Now, with first search. So, इसमें क्या होगा? This methods start from vertex V0. एंड V0 मार्क्ड एज विजिटेड. वो पहले से ही कंपल्सरी हमको V0 से ही स्टार्ट करना है और वो पहले से ही मार्क होगा एज अ विजिटेड. सो ऑल वर्टाइसिस एडजेसेंट टू V0 आर विजिटेड नेक्स्ट. जो भी V0 के पास की मींस एडजेसेंट नोड्स है, वर्टाइसिस है, वो V0 के बाद में हम उसको विजिट करेंगे. सो let vertices adjacent to V0 are V1, V2, V2 and V4. So V1, V2 यहाँ पे 3 होगा. V1, V2, V3 and V4 are marked as visited. So all unvisited vertices adjacent to V1, V2, V3 and V4 are visited next. मीन्स V0 से स्टार्ट करेंगे, उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन सी है? V1, V2, V3 and V4. सो वो भी विजिटेड हो गई. फिर बाकी कौन सी रही? जो ये V1, V2, V3 एंड V4 की एडजेसेंट वर्टाइसेस है. सो वो नेक्स्ट विजिट, उसको हम विजिट कब करेंगे? उसके बाद, ये सब नोड्स के बाद. सो दिस द मेथड कंटिन्यूअस अंटिल ऑल वर्टाइसेस आर विजिटेड. ग्राफ की जो भी वर्टाइसेस है उनको जब तक हम विजिट ना कर लें तब तक ये मेथड चलती रहेगी. So, the algorithm for BFS has to maintain a list of vertices which have been visited but not explored for adjacent vertices. Means BFS में क्या होता है? वो जो भी vertices हमने विजिट कर ली है, ठीक है, उसका एक लिस्ट वो स्टोर करती रहती है, लिस्ट मेंटेन रखती है कि ये सभी vertices विजिट कर ली है, सो ये सबका रिकॉर्ड BFS रखता है शायद. But not explored for adjacent vertices. The vertices which have been visited but not explored for adjacent vertices can be stored in a queue. Means ये जो है वो ये vertices इससे connected है, but उसके बाद इससे जो nodes जो vertices connected है वो क्या होगी? explored नहीं होगी. Means वो अभी visit नहीं हुए. So the vertices which have been visited but not explored for adjacent vertices can be stored in a queue. For example, breadfast search का example है ये. So ये एक simple graph है. So start कहाँ से करेंगे? V0 से. ये हम already visited declare कर देंगे, right? Now उसके बाद कौन सा है? 2, 3, 4 and 5. राइट, क्योंकि ये इसकी एडजेसेंट वर्टाइसिस है 1 की. मीन्स V0 है ये V1 ये V0 है, ये V1, V2, V3 एंड V4 है. सो ये आ गए. अब क्या आएंगे? इसके
ये जो हमने विजिट कर ली है, सो उसकी एडजेसेंट नोड्स वर्टाइसिस कौन सी है, 6 एंड 7। सो आ गया। अब बचा कौन, 8, क्योंकि ये 6 एंड 7 की एडजेसेंट वर्टाइसिस है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन है, पहले ये ऑलरेडी विजिटेड है V0, सो यहाँ पे क्या लिया है हमने, A। नाउ B एंड C, अभी इसकी इन दोनों की एडजेसेंट नोड कौन सी है, B की D E, C की F एंड G, D E F G आ गया, और इन सब की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी है, H। सो यहाँ पे हम देखें, सो यहाँ पे क्या, ये आउट डिग्री है, ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे आउट डिग्री प्लस इन डिग्री दोनों है, हम देख सकते हैं यहाँ पे V0 में से V2, फिर V2 में से V3, V3 में से V5, V3 में से V0। सो यहाँ का इस एग्जाम्पल का हमको BFS फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, पहले क्या आएगा, V0 की बट एडजेसेंट नोड कौन सी है, सो V1 एंड V2, V3 में नहीं है क्योंकि कोई आउट डिग्री यहाँ पे हमको नहीं दिख रही है, सो यहाँ पे इन डिग्री है V3 में से V0, सो वो नहीं आएगा। नाउ हमने कौन सी वर्टाइसिस देखी अभी, V1 एंड V2, अभी V2 में से कौन एडजेसेंट वर्टेक्स है उसकी, V3 V6, राइट, एंड V4, राइट। V1 में से कौन है, V1 में से V4 है, एंड V2 में से V6 एंड V3। सो हमने यहाँ पे लिख देंगे V4, V6 एंड V3। अभी इन सब में से लाइक V4 में से V6 तो आ गया, ठीक है, V4 अभी V6 है, दूसरा कौन सा है, V6। सो V6 की एडजेसेंट नोड कौन सी है, V5, एंड V3 की भी एडजेसेंट नोड कौन सी है, V5। सो ये V5, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है, हमको यहाँ पे डिग्री देखनी है, राइट। यहाँ पे कौन सी आउट डिग्री हम देखेंगे। सो V1 में से कौन सी नोड कौन कनेक्टेड है, V1 एंड V2। सो यहाँ पे हमने V1 V2 लिख दिया। अभी V1 और V2 में से देखना है, सो V1 में से पहले देखेंगे तो कौन आउट डिग्री कहाँ पे जा रही है, V4 V6। सो V4 V6 लिख लिया। अभी बारी किसकी आई, V2 की। सो V2 में से कौन जा रहा है, V6 एंड V3। V6 ऑलरेडी आ गया, हम क्या लिखेंगे अभी, V3। नाउ V4 V6 एंड V3 में से जो भी एडजेसेंट नोड हो वो देखनी है। सो V4 में से कौन है, V6, ऑलरेडी आ गया है। नाउ V6, तो V6 में से कौन आउट डिग्री देख रहा है हम यहाँ पे, V5। सो V5 एंड बचा कौन, V3। सो V3 में से भी V5, सो यहाँ पे हमने लिख दिया V5। सो आपको ये सभी जो ग्राफ्स हैं उनके DFS एंड BFS फाइंड करके लिखने हैं, राइट, आंसर्स लिखने हैं आपको। नाउ प्रोसीजर ऑफ DFS vertex V. This procedure traverse the graph G in a DFS manner. ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, G। सो ये प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स किसमें करेंगे, DFS में। V is a starting vertex to be explored. Visited is a, ये क्या है, array है। So visited is an array which tells you whether particular vertex is visited or no. W here is the adjacent node of a vertex V. W क्या होगा, जो भी वर्टेक्स हमने विजिट की उसका एडजेसेंट नोड होगा। S is a stack, push and pop are functions to insert and remove from stack respectively. S रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्टैक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, S से। पुश पॉप ऑपरेशन आपको पता है कि वो स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पुश करेंगे या फिर पॉप होगी। सो now let's see about the procedure of DFS vertex V.
फर्स्ट क्या करेंगे हम, इनिशियलाइज करते हैं। डीएफएस में क्या करते हैं हम, पहले इनिशियलाइज करते हैं। सो इनिशियलाइज टॉप एंड विजिटेड। विजिटेड के लिए हमने क्या डिफाइन करेंगे इसको, ऐसे, राइट। इफ इट इज 0 देन टॉप विल 0। ये हमने विजिट कर ली, सो उसको क्या हम डिफाइन कर देंगे 0। पुश द वर्टेक्स इनटू अ स्टैक, मीन्स हमको एक वर्टेक्स मिल गया तो उसको क्या करेंगे हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, मीन्स पुश v, दिस इज अ वर्टेक्स। नाउ रिपीट व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तब तक ये रिपीट होगी प्रोसीजर, मीन्स ये पूरी प्रोसीजर रिपीट होगी। रिपीट स्टेप 3 व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, मीन्स हमको जब भी वर्टेक्स मिलती जाएंगी उसको हम पुश करते जाएंगे स्टैक में। सो v pop, इफ विजिटेड v इज 0। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू को पॉप करेंगे, राइट, क्योंकि हमको जो ग्राफ है उसमें से वैल्यू हमको डीएफएस फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, उसमें से वैल्यू को पॉप करेंगे। अगर जो भी विजिटेड मीन्स ये वर्टेक्स ये 0 है तो क्या होगा, देन विजिटेड v इज 1, मीन्स हमने कोई नोड विजिट कर लिया तो हम क्या करते थे, वो वैल्यू हम स्टैक में से ले लेंगे, मीन्स एज अ आंसर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल w adjacent to v, विजिटेड कौन सा होगा, जो भी v है, ठीक है, उसका एडजेसेंट नोड, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, w। सो इफ विजिटेड w इज 0 मीन्स आगे कोई भी अभी वर्टेक्स नहीं है, देन पुश w, देन जो भी वर्टेक्स है उनको हम क्या करेंगे, जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको हम पुश करेंगे। एंड फॉर एंड इफ, फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले क्या करना है, पहले का स्टेप क्या था, हम ये स्टेप देख लेते हैं। ओके, v0 हमने पहले देखा, ठीक है। फिर ये एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हमने क्या देखा, a देखा, उसके एडजेसेंट नोड कौन है, b। हम यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्स में जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। सो ये क्या होगा, वर्टेक्स v, उसका एडजेसेंट नोड है, वो हम एल्गोरिथम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, w से। सो ये क्या है, उसका एडजेसेंट नोड w, उससे कनेक्टेड क्या है, d, देन c, then F, then E. So यहां पे क्या होगा, इनिशियलाइज स्टॉप एंड विजिटेड। हम क्या करेंगे, पहला जो वर्टेक्स है जो भी हमने विजिट किया है उसको हम क्या करेंगे, एज अ विजिटेड डिक्लेयर करते हैं, राइट। सो टॉप इनिशियलाइज कैसे हो जाएगा, 0 से। अभी क्या करेंगे, हमको वर्टेक्स मिला, वो वर्टेक्स हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। इस स्टेप में क्या होगा, रिपीट व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। हमको क्या करना है, जो भी हमको वैल्यू मिलती जाएगी उसको हम क्या करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे। प्री ऑर्डर ट्रैवर्स में जो भी वैल्यू मिलती जाएगी वो। सो v है वो क्या होगा, अभी पॉप हो गया क्योंकि वो विजिटेड है ऑलरेडी। अगर कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 0, देन विजिटेड v इज 1, क्योंकि हम अभी दूसरा वर्टेक्स है वो विजिट करेंगे, उसका एडजेसेंट वर्टेक्स। सो फॉर ऑल w adjacent to v, if visited w is 0, then push w, मीन्स कोई एडजेसेंट नोड नहीं मिलता, सो हम क्या करेंगे, वापस से कोई वैल्यू है वो एंटर होगी, वो पुश होगी, एंड now procedure of BFS vertex V. So this procedure traverses the graph G in a BFS manner. V is a starting vertex to be explored.
क्यू इज ए क्यू। यहाँ पे क्या होता है, जो भी एडजेसेंट नोड्स है वो हम विजिट कर लेंगे, पर उसके जो एडजेसेंट नोड्स है वो जो एक्सप्लोर नहीं हुए वो कहाँ पे स्टोर हो गए, क्यू में। सो विजिटेड हम एरे इज एन एरे विच टेल्स यू वेदर द पर्टिकुलर वर्टेक्स इज विजिटेड और नॉट। W क्या है, जो भी वर्टेक्स है उसका एडजेसेंट नोड है। सो इनिशियलाइज क्यू एंड विजिटेड। पहले क्या करेंगे हम, जो भी वर्टेक्स विजिटेड है और जो भी एक्सप्लोर नहीं हुई है वो कहाँ पे स्टोर होगी, क्यू, तो उसको इनिशियलाइज करेंगे। अगर विजिटेड मीन्स विजिटेड क्या है, एरे which tells you whether the particular vertex is visited or not. So if visited is 0, then f r will 0. f क्या है यहाँ पे, नोड f वर्टेक्स v, जो एडजेसेंट नोड है वर्टेक्स v का वो, राइट। So now marks visited of V as a 1. BFS में क्या होता है, जो भी पहला नोड है वो हम विजिटेड डिक्लेयर कर देते हैं। सो विजिटेड V 1 को 1 से वो इसको डायरेक्ट कर देगा डायरेक्ट। सो नाउ एड वर्टेक्स V टू Q, मीन्स जो भी वर्टेक्स एक्सप्लोर नहीं है वो कहाँ पे इंसर्ट होगी, Q में। सो इंसर्ट Q V, repeat while Q is not empty. So जब तक Q मीन्स सारी वर्टेक्स हमको देखनी है, राइट, सभी को विजिट करना है। सो जब तक Q एम्प्टी नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम Q, किसको, वर्टेक्स को। फॉर ऑल वर्टाइसिस W एडजेसेंट टू V, ये किसके लिए होगा, ये क्वेरी जो भी एडजेसेंट वर्टाइसिस है V के, वर्टाइसिस कौन हो गए, W, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इफ विजिटेड W इज 0, देन अगर विजिटेड W हम कहाँ पे करेंगे उसको, रिमूव फ्रॉम Q। अब Q में अभी जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स है वो 0 हो गए, तो हम क्या करेंगे, देन उसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, मीन्स विजिटेड W। नाउ उसको फिर से इंसर्ट करेंगे Q में, राइट, W को Q के अंदर इंसर्ट करेंगे। थैंक यू।